नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आगे का एजेंडा में आज बात सियासत के सुपर संडे की करेंगे, क्योंकि आज एनडीए यूपी में हुंकार भरेगा, तो वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ एकजुट होगा। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली होनी है, और रैली में एक मंच पर विपक्षी गठबंधन के नेता एक साथ नजर आएंगे। रैली के जरिए आज विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा, यानी कि आज मेरठ से दिल्ली तक चुनावी शक्ति प्रदर्शन है। और ये जो रैली है ये उस समय पर हो रही है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह भी है कि आज सुनीता केजरीवाल विपक्षी नेताओं के मंच पर दिखेंगी, और यह बड़े सियासी मंच पर सुनीता केजरीवाल की पहली मौजूदगी होगी। और उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन की सियासत में एंट्री हो चुकी है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब कल्पना सोरेन विपक्ष के बड़े मंच पर होंगी। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। अब ऐसे में देखिए, सुनीता और कल्पना सोरेन को आगे करके विपक्ष सहानुभूति वाला कार्ड भी चल सकता है। तो बड़ी जानकारी, आज होगा शक्ति प्रदर्शन, यानी कि दिल्ली से मेरठ तक चुनावी शंखनाद। दिल्ली के रामलीला मैदान से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो सहयोगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा रहे हैं इंडिया के शक्ति प्रदर्शन में किस तरीके से कौन कौन से नेता जुड़ने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की वो इसमें शामिल होंगी, शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे इसका हिस्सा बनेंगे। तो इंडिया का शक्ति प्रदर्शन, 16 पार्टियों के बड़े नेता मंच पर होंगे। आदित्य ठाकरे नेता शिवसेना के इस मंच पर शामिल होंगे, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, सीताराम येचुरी सीपीएम महासचिव, डी राजा सीपीआई महासचिव। एक मंच पर आपको ये बड़े नेता आज एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम भी शामिल है। तो आज ये लोकतंत्र बचाओ जो रैली होनी है, इसमें ये बड़े चेहरे जी देवराजन, डेरेक ओब्रायन, तिरुचि शिवा, तो ये बड़े नेताओं की मौजूदगी जब आज एक मंच पर होगी। लोकतंत्र बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है, और ये उस समय पर हो रही है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कस्टडी में हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से जैनेंद्र कुमार और दीपक रावत इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास आते हुए, क्या तैयारी है रामलीला मैदान में, क्योंकि आज 16 पार्टियों के बड़े नेता एक मंच पर, उनकी मौजूदगी, कितनी तैयारी विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए रामलीला मैदान में तो रैली की जो तैयारी होती है वो तो है ही, लेकिन अहम बात यह है कि मैसेज क्या दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से। देखिए, लोकतंत्र सरकार के, केंद्र सरकार के तौर तरीकों को लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष काफी पहले से ही बताता आया है और उस मुद्दे पर सरकार को घेरता आया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से विपक्ष के दो बड़े चेहरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री, जेल में हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस, उसको अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा का जो है वो नोटिस दिया जा चुका है इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को लेकर के विपक्ष के तमाम जो दल हैं इंडिया गठबंधन के बैनर तले, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे होने वाले हैं। और रामलीला मैदान से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी समान मौके विपक्ष को नहीं दिए जा रहे हैं, और इस पर जो देश की संस्थाएं हैं उनका जो रवैया है वो या मापदंड है वो पक्ष के लिए अलग, विपक्ष के लिए अलग है। और ऐसे में लोगों से अपील की जाएगी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव में विपक्ष को जो है वो जिताएं, यानी जो इंडिया गठबंधन है उसको जिताएं। ये मैसेज कितनी मजबूती से मंच से दिया जाएगा, इस पर नजरें रहेंगी। वैसे देखिए, ये चुनाव से पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है राजधानी में इंडिया गठबंधन के द्वारा, खासतौर पर दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के दो घटक दल हैं, यानी आम आदमी पार्टी जिसके मुखिया जेल में है, माफ करिए अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है, और साथ में कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों ने बड़े पैमाने पर आज की रैली के लिए भीड़ जुटाने की तैयारी कर रखी है। तो नजरें ये भी रहेंगे कि कितनी भीड़ आती है, और मंच पर जो तमाम विपक्षी आला चेहरा मौजूद होंगे वो किस तरीके से मौजूदा सरकार को घेरते हैं। बिल्कुल जैनेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। दीपक भी हमारे साथ सीधे कनेक्ट है इस वक्त। दीपक, जिस तरीके से पहले हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी कि ये जो विपक्ष है इसके बीच नोकझोंक की खबरें सामने आई, और
बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगाते रही कि ये एकजुट नहीं है। लेकिन आज चुनाव से पहले जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होगा, इसमें सुनीता केजरीवाल हो, कल्पना सोरेन हो, ये दो चेहरे भी मंच पर नजर आ सकते हैं। इनके जरिए क्या लग रहा है, क्या मैसेज जनता तक जाएगा, और ये जो सिंपैथी वाला एक फैक्टर है, सहानुभूति वाला, क्या वो मिल पाएगा विपक्ष को? देखिए, कई सारे संदेश आज इस रामलीला मैदान से देने की कोशिश है विपक्षी नेताओं की। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और बताता चलता हूं कि क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ये आप सामने स्टेज देख रहे हैं, जहां पर आपको स्क्रीन लगी नजर आ रही है, जहां पर तमाम विपक्ष के चेहरों की आपको तस्वीरें दिखाई देगी और सामने लिखा हुआ है लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ इसलिए कि लगातार विपक्ष ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ईडी, सीबीआई उन लोगों के पीछे लगा दिया जाता है जो लोग मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई भी किसी तरीके से आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। अब संदेश कुछ इस तरीके से देने की कोशिश होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है और इससे पहले आम आदमी पार्टी का एकमात्र जो ब्रांड चेहरा है अरविंद केजरीवाल, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज ऐसे दिया जाएगा कि सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर पहुंचेंगी और जेल से अरविंद केजरीवाल ने जो मैसेज उन तक पहुंचाया है, क्योंकि मुलाकात सुनीता केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल से रोजाना शाम में होती है, वो मैसेज जो है वो पढ़ के सुनाएंगी, तो सीधा लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की अपनी पत्नी के जरिए। और जैसा आपने बताया कि सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी मंच पर नजर आएंगी, ये वो मंच है और यहां से एक बड़ी शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपनी बातें सामने मीडिया के सामने रख रही हैं, तो एक सॉफ्ट लॉन्च के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कल्पना सोरेन भी अपना स्पीच यहां पर रखेंगी। कल्पना सोरेन वो चेहरा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार हो गए तो कल्पना सोरेन भी सीएम हो सकती थी, लेकिन खेल ऐसा रचा गया कि चंपई सोरेन को आगे कर दिया गया। लेकिन आने वाले भविष्य में कल्पना का भी क्या होगा, कल्पना सोरेन भी क्या किसी तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती हैं, उसको लेकर भी एक बड़ी शुरुआत जो है इस रैली से होने जा रही है। और अभी थोड़ी देर बाद करीबन 11 बजे के आसपास तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे। आपको तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं। ये लगातार आप लोग अलग अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस कह रही है हम तो लोकतंत्र बचाओ के व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, लोकतंत्र बचाओ को लेकर रैली है। ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, जिस तरह से पिछले 10 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक तानाशाही और अहंकारी सरकार की तरह नजर आ रही है, रोज लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा मोदी जी ने कराई, आज दिल्ली और देश भर से लाखों लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपना विरोध, अपना रोष प्रकट करने। बीजेपी ये कह रही है जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे से लड़ती रहती थी और आम आदमी पार्टी ने जिस कांग्रेस का स्पेस दिल्ली में खत्म किया, आज उसी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं आप। देखिए, आज देश बचाना ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र बचाना ज्यादा जरूरी है, संविधान और कानून बचाना ज्यादा जरूरी है। आज पूरे देश के लोगों की एक ही लड़ाई की, अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान और कानून जिंदा रहेगा, तो इस देश में सब कुछ ठीक चलेगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान कानून खत्म हो जाएगा, तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। पवन शर्मा भी मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ये बताइए, सुनीता केजरीवाल का सॉफ्ट लॉन्च हो रहा है क्या इस रैली से? क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्पीच होनी है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मतलब आगे क्या मैसेज देने की कोशिश है? भविष्य में क्या वो चुनाव? देखिए, एक ही मैसेज है कि मोदी सरकार की तानाशाही। ठीक है दीपक, मैं रोक रही हूँ आपको, वापस लौटूंगी। आप दोनों का धन्यवाद।